चलो, मैंने 3 संडे बताया इवेंजलिज्म करना बहुत जरूरी है। ओके, 3 संडे बताया इवेंजलिज्म करना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने फॉलो किया? क्योंकि बाइबल क्या बताता है, माने बाइबल बताता है कि अगर आप करते नहीं है प्रभु का वचन तो आप उससे प्यार ही नहीं करते। ओके, तो प्लीज गॉस्पल या सुसमाचार बोला तो क्या? अभी आज मैं क्या करूंगा, माने आज आपसे पूछूंगा सुसमाचार बोला तो क्या? चर्च आओ, आपका सब भला होएगा, ये सुसमाचार है? नहीं। आपको पैसा मिलने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, ये सुसमाचार है? आपका जीवन गार्डन गार्डन हो जाएगा, अगर यीशु के पास आए तो आपका जीवन गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको मालूम नहीं, बाइबल में लिखा है जितने भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, जितने भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो दुख उठाएंगे। गॉस्पल बोला तो क्या? मैंने 3 हफ्ते से प्रीच किया, 3 हफ्ते से प्रीच किया है। गॉस्पल बोला तो क्या? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु के बारे में बोलना जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमसे प्यार करता है, जिससे दिन जीव था, ये एक्सप्लेन करवाने में था, ये बताना। यह अनंत जीवन चाहिए तो आपको यीशु मसीह ही है। ओके, हम लोग निकालेंगे 1 कुरिन्थियंस 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियंस उसका 15 अध्याय निकाला। ओके, 3 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, मुझे मिला था, मुझे पहुंचा था, मेरे पास आया था वचन, और मैंने सबसे पहला क्या किया? जो बात मुझे मिली थी मैंने क्या किया? तुम्हें पहुंचा दी। अगर आपने जो भी सुना यीशु के बारे में और आप अपने लिए रखते हैं, आपका यीशु छोटा है। अभी तक आपका यीशु छोटा है, कितना भी चर्च आ जाओ, कितना भी चर्च आ जाओ, लेकिन अगर सोचो आपने गॉस्पल या यीशु को नहीं बांटा, यीशु छोटा ही है अभी तक। आपका यीशु मदद नहीं कर सकता, आपका यीशु आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा है। यीशु 30 साल की उम्र में चमत्कार स्टार्ट किया, बच्चा यीशु नहीं चमत्कार किया, 30 साल की उम्र में चमत्कार स्टार्ट किया उसने। आपका जीवन में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यीशु बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बांटने से यीशु बड़ा होता है। बांटने से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर नहीं बांटेंगे तो आपका यीशु उतना ही रहेगा। कितना भी आपका ज्ञान, ये बाइबल का नॉलेज कितना भी आपके पास है, 0 है, क्योंकि आपका यीशु छोटा ही है। देखो क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। बोलो, वचन के अनुसार, दिखने के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। आधार क्या है माने में? पवित्र शास्त्र। गॉस्पल का आधार या सुसमाचार का आधार भी, सुसमाचार का आधार भी परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन का आधार पे पढ़ना। वापस हुई
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ। जो मुझे पहुंची थी हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर किसके गया। लिए मर गया? किसके लिए? हमारे पापों के लिए। बोलो मेरे पापों के लिए। मेरे पापों के बोलो मेरे पापों के लिए। हाँ, यीशु मसीह को लटकाया ना, तो सब लोग ने बोला यार ये कैसा बचा सकता है अपने को, ये खुद ही मर रहा है, ये खुद ही लटका हुआ है मरने के लिए। सब लोगों ने मजाक बनाया, उसको बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो उतर क्या, आज हम लोग विश्वास करेंगे, ये बोला है। और आपको मालूम है यीशु मसीह नहीं उतरा, जबकि उतर सकता था, लेकिन आपके लिए मर रहा था वो, हर एक इंसान के लिए मर रहा था वो। आपका जो सजा था उसके ऊपर था। उसने इतना भयंकर मौत मरा है, इतना भयंकर कि बोलते हैं हाँ मौत, हाँ शापित मौत, क्रूस का मौत, शापित मौत। इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए मर रहा था। हम लोग यहां पर कुछ भी करते हैं ना, उसके लिए मर रहा था। तो क्या लिखा है? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अच्छा, तीसरे दिन जी उठा। ये मार्क करो, कोई भी आज तक दुनिया में आया है वो मरा है, उसका कब्र है, उसका लाश है, क्या बोलते हैं, उसका दांत है, शायद दांत दिखता है, कभी कभी हड्डी दिखता है, कभी कभी कुछ कुछ दिखता है, क्या है ना, लेकिन मरवा है वो। लेकिन ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं आज बोल रहा हूं आपको, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। तीसरे दिन जिंदा हुआ, तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये मुख्य चीज है, ये गॉस्पल के अंदर मुख्य चीज है। यीशु मसीह आया मेरे लिए, ओके आया। यीशु मसीह मरा मेरे लिए, ओके मरा। सब लोग करते हैं, मरने तक सब लोग है। जितने भी दुनिया में लोग आए, एक ना एक दिन कभी ना कभी जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो आया था, 33.5 साल जिया, 33.5 साल के बाद उसने बोला था कि मुझे मारेंगे लोग, और उसके बाद वे तीसरे दिन कब्र में से निकलेगा। आज हम लोग क्यों मान रहे हैं मालूम है? यीशु आया था, यीशु मारा गया, इसके लिए नहीं, यीशु हमारे लिए मारा गया, यीशु आया हमारे लिए, ये हम लोग विश्वास करते हैं क्योंकि तीसरे दिन जिंदा हुआ। और आज अंबरनाथ के एक कमरे में वो एक व्यक्ति ने पुकारा उसको, और वो खड़ा हो गया, पीछे मेरा खड़ा हो गया था। बोलने का मतलब क्या है माने? वो जिंदा है। क्या है? वो जिंदा है। मैंने 30 से 35 नाम बुलाया, 30 से 35 नाम मैंने उस दिन बुलाया। कोई ईश्वर है तो मुझे बचा लो, कोई ईश्वर है तो मुझे बचा लो। और मैंने नाम स्टार्ट किया बोलने का, नाम स्टार्ट किया, और नाम में सेकंड लास्ट नाम यीशु का था, सेकंड लास्ट नाम यीशु का था। और यीशु आया और मुझे उसने बात किया, जैसा इंसान बात करता है वैसा उसने मेरे से बात किया कि भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता है, नितिन मैं तेरे से बहुत प्यार करता है, नितिन मैं तेरे से बहुत प्यार करता है। मैं सोचने लगा यार ये व्यक्ति मेरा रूम में आया है, ये मेरा नाम कैसे जानता है, ये मेरे को पहचानता कैसा है, ये मेरे को नितिन बुला रहा है। ना मैं तीर्थ यात्रा चाहता, ना प्रार्थना करता, ना जीवन में अच्छा कुछ काम मैंने किया है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे 3 बार बोला मैं तेरे से बहुत प्यार करता है। क्यों माने? वो सचमुच करता है, वो पापियों से प्यार करता है। उसने ये नहीं बोला ए शराबी, क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था। उसने ये नहीं बोला ए धूम्रपान करने वाले लोग, क्योंकि मैं 80 सिगरेट पीने वाला। मेरे पास 2 तंबाकू का डब्बा रहता था, तंबाकू खाता था, लोग थूकते, मैं थूकता नहीं था।
थूकता नहीं था मैं, तंबाकू थूकेगा तो मेरे को थूकना अच्छा नहीं लगता है, मैं खा लेता था अंदर, और वो चीज सबसे ज्यादा हानिकारक है। मैं 9 पान एसिड डालकर खाता था। उसने एक बार भी नहीं बोला बेटा तूने 9 पान खाया एसिड डालकर, मैंने जहर पिया। उसने ये नहीं बोला तू जहर पिया ना, अभी तू मरेगा, देख अब तू मरेगा। उसने मुझे बचाया। कैसा माने? उसने मेरे कमरे में आकर ईश्वर कौन है, शैतान क्या है, मैं कौन है, मैं ये संसार से कहां जाएगा, और मूर्ति पूजा क्या है, क्योंकि आज उसके नाम पर लोग मूर्तियां बनाते हैं, ईश्वर के नाम पर। यार ये ईश्वर शायद ऐसा रहेगा, शायद कल्पना है, कल्पना के अंदर अंधकार हो गया है। मालूम है हमारे 5th स्टैंडर्ड के उसमें एक स्टोरी था, एक आदमी अंधा था और हाथी आया और हाथी को पकड़ के उसने ऐसा बोला, अरे बाप रे ये क्या है, उसका सूंड, उसका टेल क्या है, यार उसका कान क्या है, जो चीज है वो नहीं बोला, अंधा था ना, उसको नहीं मालूम था, तो उसने अपने घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो चीजों को नाम दिया। अरे बाप रे उसका कान, हाँ सूप है, रस्सी है, टेल रस्सी है, तो पिल्लर है, पिल्लर, पैर उसका पिल्लर जैसा है। हम लोग को ईश्वर ऐसे ही बनाया है, हम लोगों ने ईश्वर ऐसे ही बनाया है कि भाई शायद आधा जानवर आधा इंसान रहेगा, नहीं, शायद लड़की रहेगा, अच्छा शेप का लड़की, पेट भी नहीं है उसको, अच्छा शेप, मस्त वो लड़की, हेलो, अच्छा आदमी, हेलो। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। बोलो आत्मा है, बोलो आत्मा है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर एक व्यक्ति है। क्या चीज है? व्यक्ति है। जब आप उसे पुकारेगा वो पक्का है आपका जीवन में आएगा, आमीन। पक्का है। एक दिन 8 अक्टूबर 1781 में चिकागो में, इंग्लैंड में चिकागो है, और चिकागो में एक आदमी ने मीटिंग लिया, और यही दिन सब लोग को बोला, भाई सुना तुम लोग ने, सबने सुना ना, ओके, अभी कल आओ आप सोचकर यीशु को ग्रहण करोगे क्या नहीं। क्या बोला? 8 अक्टूबर 1771 को उसने ये बोला कि भाई एक काम करो, 9 अक्टूबर को तुम लोग सब याद करके आओ, सोच के आओ, आज का दिन यीशु को ग्रहण करेंगे क्या नहीं। और उसी दिन चिकागो में आग लग गया, और कितने हजारों लोग जल गए। वो आदमी को ऐसा दुख लगा, और उसके बाद उसने अपना मीटिंग में एक चीज को गांठ बांध लिया, अगर मैं वचन देगा उसी दिन उसको ग्रहण करने लगाएगा, लोगों को ग्रहण करने लगाएगा। और फिर उस दिन के बाद से वो आदमी वचन देता था, और वचन देने के बाद पूछता था कितने लोग आज यीशु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसका पहला 8 अक्टूबर 1871 में हजारों लोग चिकागो में मर गए, जिनको इसने ही वचन दिया था, लेकिन चांस नहीं दिया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर सोचो आपने वचन सुना, आपने सुसमाचार सुना, लेकिन आपको चांस नहीं दिया, या आपको मालूम नहीं अभी क्या करना है, और आप घर चले गए, और शायद आपका मृत्यु हो गया, आप किधर जाओगे? किधर जाओगे? क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है
उसके पास जीवन भी नहीं है। हम लोग जी रहे तो है, हम लोग यहां पर आकर जी रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मा मरा हुआ है। हमारा आत्मा मरा हुआ है। स्कूल जाते हैं हम लोग, स्कूल जाते हैं क्या चीज के लिए मालूम है? सोल के लिए। सोल के अंदर हमारा सब क्या बोलते हैं, विल है, इमोशंस है, सब चीज है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग स्कूल भेजते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? वो मरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बोला, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इंसान ने फल खाया, हवा ने फल खाया, आदम को भी खिलाया, और आपको माने वो मर गए। हमको उधर तक जाना है कि प्रभु मैं पापी, क्योंकि मेरे पाप कहां से आया? माने आदम और हवा के वहां से आया। अपने पापों के लिए सिर्फ नहीं क्षमा मांगना है, आपको जहां से पाप आया है वहां से क्षमा मांगना है। पाप कहां से आया? आदम और हवा ने किया। वही लाइनेज, वही सब चीज, सब लोग बिना क्या बोलते हैं, 3 रुपए को मैंने देखा है, 3 रुपए को एक मां को एक आदमी ने मार दिया। कितने को? हेलो, कितने को? 300 नहीं, 3 करोड़ भी नहीं। क्योंकि लोग दिखाते हैं ना आजकल, करोड़ों रुपए रहेगा तो मर जाते हैं, फिर वो लोग मारते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, लेकिन 3 रुपए के लिए, 3 रुपए के लिए एक बुढ़ी औरत को एक आदमी ने मार दिया। हेलो, इंसान का कीमत कितना है? मैं जेल जाता है, मैं जेल में मिनिस्ट्री करता, तो मैं आदमी लोग से पूछता है, भाई तू यहां कैसा आया? तो क्या बोलता है ना, एक गुस्सा आ गया ब्रदर, हमको बहुत गुस्सा आ गया। गलती नहीं था उसका, लेकिन हमको गुस्सा आ गया, और हमने गुस्से में क्या किया? उसको मर्डर कर दिया। गुस्सा, उस टाइम पे थोड़ा मारामारी में थोड़ा ये हो जाता है ना, गुस्सा। हेलो, एक मर्डर हो जाता है। आज उसको दुख है, ब्रदर मेरे को बहुत दुख है, गलती हो गया मेरा हाथ से गलती हो गया। हजारों लोग बोल रहे हैं, आज हजारों लोग बोल रहे हैं गलती हो गई, नहीं करना था, लेकिन क्या करें, गुस्सा आ गया, 1 सेकंड के अंदर खून हो गया। हेलो, आपका कीमत इंसान ने ये लगाया, लेकिन मन में ईश्वर ने सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, ना ही हीरे जवाहरात, आपका कीमत नहीं है, उससे बढ़कर है आप। आमेन, आमेन। उससे बढ़कर है आप। परमेश्वर ने कीमत क्या लगाया? माने आपका सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, कुछ कीमती चीज नहीं, उसने अपना बेटे का लहू देकर आपको खरीदा। आमेन, आमेन। मतलब आपको अनमोल समझा है, एक अनमोल चीज, जिसके लिए आज वही ढूंढ रहा है आपको। वो आपका पास आता है और वो आपको ढूंढता है, बेटा मुझ पर विश्वास कर लेना, बेटा मुझ पर विश्वास कर लेना। क्यों मालूम है? उसको मालूम है ये अनमोल चीज, अगर सोचो यीशु को ग्रहण नहीं किया तो नरक चला जाएगा। उसको मालूम है उससे दूर चला जाएगा, तड़पेगा, वो आग में तड़पेगा, उसको मालूम है ये बात। इसीलिए वो आपका पास आया, आपको एक बीमारी दिया, आपको एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, आपको एक ऐसा चीज किया है, लेकिन आपको चर्च लाया और आपको यीशु मालूम पड़ा। अरे बाप रे, यही छुड़ाता है हम लोगों को, यही बचाता है हम लोगों को, यही सब चीज हमारा यही करता है। आप उस पर क्यों विश्वास किया? माने आपका जीवन में जो कष्ट था उसका निवारण करने वाला यीशु था।
देखो बाइबल क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलता है, कभी सुनना है प्रभु का वचन, प्रभु का वचन कभी सुनना है। ओके, देखो फर्स्ट करंथियंस नहीं, हाँ चलो, सेकेंड तीमोथी उसका 4 अध्याय। ओके, अभी निकालो हिब्रू का किताब 3 अध्याय 15 वचन, हिब्रू का किताब 3 अध्याय 15 वचन। तिमोथी 4 में नहीं, हिब्रू का किताब 3 अध्याय 15 वचन। पढ़ो। हाँ जैसा कहा जाता है देखो, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, अपना मन को कठोर नहीं करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। परमेश्वर को क्रोध आया है। एक भला परमेश्वर, एक प्रेम करने वाला परमेश्वर, एक अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर देखेगा, आपको बर्दाश्त करेगा करेगा करेगा, लेकिन आपने रिस्पांस नहीं दिया और सोचो समय खत्म हो गया, जिंदा भी रहेंगे ना, टर्निंग पॉइंट नहीं है फिर उसको। अरे नहीं यार ब्रदर, ग्रेस है, ग्रेस है, सब लोग ग्रेस 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 आजकल बहुत प्रीच करते हैं, ग्रेस है ब्रदर, ग्रेस में बच जाएगा। नहीं सर, ईसाऊ नहीं बचा, ईसाऊ नहीं बचा, रोया आंसू बहाया बोलते हैं, वो रोया आंसू बहाया, उसने पश्चाताप किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया। हेलो, आज जूडस किधर है? स्वर्ग में ग्रेस है ना, ग्रेस का ही प्रचार कर रहा है जूडस, जा जाके ग्रेस का ही बोल रहा है। किधर है आज जूडस, किधर है? छोड़ दो, अनानियास सफेरिया किधर है? अनानियास और सफेरिया किधर है? नहीं, वो लोग तो क्या बोलते हैं, चर्च में थे, वो लोग दान देते थे, वो लोग ब्रेड एंड वाइन खाते थे, वो लोग सब चीज करते थे, अनुग्रह के दिन में थे। क्या हो गया? ग्रेस 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 बहुत अच्छा है, लेकिन एक लाइन भी है, एक थिन लाइन है, एक पतला लाइन है। कभी तो यीशु यीशु बोलते लोग नरक चले जा रहे हैं। आप जाओगे ना, आपको शॉक होएगा, अरे पास्टर लोग, इसका वचन मैंने सुना था, वो लोग किधर है? वो लोग ने क्षमा नहीं किया, वो लोग ने क्षमा नहीं किया, वो लोग ने पैसे का हेरा फेरी किया, दान का हेरा फेरी किया। परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। हेलो, 8 साल के बच्चे लोग नर्क में हैं। नहीं यार ब्रदर, नहीं, अभी तक किसको भेजा ही नहीं कि परमेश्वर ने नर्क। 8 साल के बच्चे लोग नर्क में हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं आपको, भाई लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। क्या है मन में? जब तुम सुने हुए, देखो क्या लिखा है उसका वचन के ये इसमें 15 4 का 7 इब्रू का 4 का 7 पढ़ू। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर, इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम लोग उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो। हेलो,
मनों को कठोर ना करो। कठोर मालूम है, सबसे अच्छा चीज मेरे को शौक लगता है, दिल का दरवाजा अंदर से ही खुलता है, बाहर से नहीं। एक दुष्ट आत्मा आके आपको धक्का मार के दिल में, और फिर नहीं आएगा, आपने ही बुलाएगा। कुछ ना कुछ रीजन है, जो आपका ही काम ऐसा है जिसके वजह से दुष्ट आत्मा आया है। आज मैं आपको बताऊं, आज आपका दिल में यीशु है, क्यों मालूम है? आपने ही उसको बुलाया, आपने ही उसको दिल में बुलाया। आप दिल का दरवाजा अंदर से ही खुलता है, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं खुलेगा। इसलिए हम लोग हाथ जोड़कर नम्रता से गॉस्पेल शेयर करते हैं। मैंने टैक्सी वाले लोगों को हाथ जोड़कर, मैंने रिक्शा वाले लोगों को हाथ जोड़कर, मैंने मेरे दोस्त लोग को हाथ जोड़कर, यीशु को ग्रहण कर लो यार, बच जाओ, यीशु को ग्रहण कर लो, बच जाओ। लोग क्या बोलते हैं? अरे धर्म परिवर्तन कर रहा है, देख इसने मेरा धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि यीशु को ग्रहण करने लगा रहा है। हम लोग मृत्यु से जीवन में लाते हैं। किधर से? मृत्यु से जीवन में लाते हैं लोगों को। परमेश्वर ने इंसान को चुना है, इसीलिए ये काम है हमारे हाथ में। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना है कि भाई तुम लोग जाओ और तुम लोग लोगों को बचाओ, नहीं, परमेश्वर ने इंसान को बोला। देखो क्या 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 चीज है। 2 Corinthians 6:2, 2 Corinthians 6:2। क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो देखो अभी उद्धार का दिन है। आज अभी वो समय, अभी मतलब क्या? मैंने अभी, कल नहीं, अभी अभी। एक और वचन निकालेंगे, आइज़ाया का किताब 55:6, आइज़ाया 55:6। तब जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक ईश्वर मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। मालूम है, आप नहीं खो गए, परमेश्वर नहीं खो गया, परमेश्वर निकट है, आपका बहुत करीब है। आपका श्वास से भी ज्यादा करीब कौन है? माने ईश्वर। आपका श्वास से भी ज्यादा करीब कौन है? ईश्वर। परमेश्वर नहीं खो गया, हम लोग खो गए, और उसको ढूंढने के लिए ईश्वर खो गए हम लोग धर्म में। धर्म एक ऐसा चीज है जो इंसान ने बनाया, और इंसान धर्म का बारे में कुछ बोलेगा तो भड़क जाता है। अरे मेरा धर्म को बोला, मेरा धर्म, फिर चालू होगा उसका, धर्म को बोल रहा है ना। सोचो ना यार, जरा सोचो। सोच बंद हो गया, सोचते नहीं हो। Luke 12:19, Luke 12:19। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। अभी मैं आपको बताऊं, एक दिन आया जहां पर एक आदमी को बहुत सा संपत्ति मिला। उसका अनाज इतना हो गया कि कुछ पूछो मत, और उसको मालूम था ये अनाज में बहुत फायदा है, ये अनाज बेचेगा तो मेरे को बहुत फायदा है। तो उसने क्या किया? देखो, ये वो आदमी बोल रहा है जिसके पास पैसे का कमी नहीं है, वो क्या बोल रहा है?
और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ, एक गोडाउन बनाऊंगा और अन्न संपत्ति में वहां पर रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा अभी मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के तेरे लिए पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति तू रखी है। जिएगा। मालूम है, अभी तेरे पास पैसा आ गया, तू जिएगा। चयन कर। मालूम है, माइकल जैक्सन 150 साल 200 साल जीना है उसको। उसने अपना चारों तरफ पैसा इतना है कि कुछ पूछो मत, पानी का जैसा पैसा है उसका। 50 डॉक्टर उसने अपने चारों तरफ रखा है। दांत के लिए एक, आंख के लिए एक, स्किन के लिए एक, सब चीजों के अंग के एक एक पार्ट के लिए एक एक डॉक्टर रखा है। 50 डॉक्टर रखा है, रोज उसको चेक करते हैं। 50 हो गया तू, देख अभी सिर्फ 150 उम्र जीना है। देख हो जाएगा हो गया माने क्या, 50 साल में ही मर गया, 50 साल में ही मर गया। हेलो, कितना पैसा उसने लगाया माने अपना जिंदगी को पाने के लिए। पाया क्या, पाया? हेलो, 50 साल में ही माइकल जैक्सन मर गया। क्या लिखा है यहाँ पे? और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ? और अपने प्राण से कहूंगा अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण हाँ, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। बहुत संपत्ति रखी है। चयन कर, चैन कर, खा पी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है माने, क्या है? खाना पीना। सबसे इंपॉर्टेंट। खाना हम लोग क्यों जी रहे? पापी पेट का सवाल। क्या खाएंगे रात को, कल सुबह क्या खाएंगे, नाश्ता में क्या खाएंगे? चलो छोड़ दो, चाय के वक्त क्या खाएंगे? बिस्किट, खारी, टोस्ट कुछ मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। किसका है? पापी पेट। पापी पेट का सवाल। सब लोग पेट के लिए काम कर रहे हैं ब्रदर। हम लोग ड्यूटी क्यों जाते हैं? पापी पेट। पापी पेट का सवाल है, ड्यूटी करना ही पड़ता है ब्रदर। ने चर्च के लिए लेट हो जाएंगे लेकिन ड्यूटी के लिए बराबर उठ के भागेंगे। चर्च के लिए लेट हो जाएंगे लेकिन ड्यूटी बराबर भागेंगे। क्या है? उधर काटेगा ना पैसा, उधर पैसा काटेगा। अगर लेट आया तो वो बोलेगा यार लेट आया तो मैं तेरा पैसा काटेगा। अच्छा, सब पेट के लिए कर रहे। देखो, खाएंगे पिएंगे, सुख से रहो। सुख से रहेंगे। कितना अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, खाना पीना और सुख से रहना परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? सच्ची बोलो। हाँ। खाना पीना और सुख से रहना परमेश्वर को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। इसी के धुन में रहना। पढ़ो अभी क्या बोल रहा है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने एक डिक्लेयर किया, उससे कहा, हे मूर्ख, ए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यानी आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह है, किसका होगा? हेलो, किसका होगा माने? चोर। जिसने कमाने का कोशिश नहीं किया उसका हो जाएगा। हेलो, आप लोग नहीं समझ रहे ना, आपका मौत नहीं आने वाला। आप लोग अमर है ना? हम लोग थोड़ी परमेश्वर, हम लोग अमर लोग हैं। हमारा नाम अमर है। हेलो, आप भी एक दिन मरेंगे, मैं भी एक दिन मरेंगे, लेकिन उतना दूर तक क्षमा मांगने के लिए प्रभु अपने को अनुग्रह देता है। इसलिए अच्छा है। अगर सोचो आपने इस भागदौड़ का जीवन में इतना भागा कि आपको अनुग्रह इतना दिया, लेकिन आपने क्या किया माने? उस अनुग्रह को अपमानित किया, उस अनुग्रह को अपमानित किया। आपने क्षमा नहीं मांगा, आपने क्षमा नहीं किया,
मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट मरने के बाद किधर जाएंगे माने? खिड़की खुलेगा और हम डब आग के अंदर। अरे प्रभु यीशु यीशु बोला था हम लोग ने, प्रभु हम लोग ने ब्लड ऑफ जीसस भी बोला था। सब चीज बचाने के लिए आपको, सब चीज यीशु का नाम बचाने के लिए आपको, यीशु का लहू बचाने के लिए आपको, लेकिन आप उसको पुकारेंगे नहीं तो आपको बचाएगा नहीं। आप उसको पुकारेंगे नहीं, आपको बचाएगा नहीं। उसको पुकारना ही पड़ेगा। 30 से 35 नाम मैंने पुकारा, सेकंड लास्ट नाम मेरा यीशु का था। मेरे को मालूम नहीं था यीशु प्रभु परमेश्वर है। मैं ऐसा लड़का नहीं है कि मैंने सोचा अरे मैं खड़ा रहेगा इधर और मैं प्रीच करेगा यीशु के बारे में। मैं ऐसा लड़का ही नहीं है। हाँ, मेरा सपना क्या था माने? घोड़ा पे कैसा बैठने का, गुंडागर्दी कैसा करने का, सिगरेट कैसा मेरा एस्ट्रे का उसमें रखने का, मेरा घर में बियर बार रहना चाहिए, सब बाटली ऐसा रहना चाहिए कि कुछ पूछो मत। जो बॉटल खोलेगा मैं मस्त पिएगा। ये मेरा सपना था। रात दिन इसका बारे में ही सोचता था। मैं ऐसा लड़का नहीं है कि आपको प्रचार करे। ये तो प्रभु ने मेरे को टर्न किया करके मैं आप आपको प्रीच कर रहा हूं। प्रभु ने मेरा लाइफ को टर्न किया या प्रभु ने मेरा जीवन को बदला, इसीलिए मैं आपको प्रीच कर रहा, नहीं तो नहीं करता था। मैं भी ऐसा ही था, ऐसा ही था। क्या बोल रहा है माने ये आदमी? खाओ पियो मजा करो। और परमेश्वर ने बोला मूर्ख। क्यों माने मूर्ख? क्यों बोला माने? क्योंकि उसी का धुन में था। क्योंकि वो पैसे का धुन में था। अंत काल में मैंने लाखों लोगों से पूछा है, मरने का बाद तुम लोग किधर जाएगा? लाखों लोगों ने मैंने पूछा है उनसे, भाई मरने का बाद किधर जाएगा? क्या बोला मालूम? क्या मालूम किधर जाएगा? अब भी जो जीवन है उसमें खाओ पियो मजा करो। कौन चिंता कर रहा है कल का? लेकिन मानो एक चींटी है ना, चींटी बारिश का मौसम का पहला गर्मी का मौसम में अनाज बटोरता है। उसको मालूम है अब अनाज बटोर ले, क्योंकि अब बारिश आएगा तो हम लोग बाहर नहीं जा सकेगा। इतना छोटा सा जानवर है, उसका पास लीडर भी नहीं है, उनका कोई नेता भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन वो लोग अपना उसमें सोचते हैं कि भाई बारिश का पहला बटोर ले, जितना बटोरने का, जितना खाना बटोरने का बटोरो। ये 4 महीना शायद बारिश आया ना तो पानी इतना आ जाएगा कि हम लोग मर भी सकता है या हम लोग खाना नहीं मिलेगा हम लोग। तो वो लोग इतना बटोरता है। परमेश्वर बोलता है मूर्ख, चींटी को देगा। किसको बोल रहा है? मनुष्य को। हेलो, किसको बोल रहा है? मनुष्य को। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं थोड़ा सोच यार उसका बारे में, चींटी के बारे में सोचना। जाके देख तुम्हारा पैर का नीचे कितना मरता है, चलते फिरते कितना मरता है। बाइबल में जब भी गॉस्पल या सुसमाचार दिया जाएगा उसी वक्त है उसको ग्रहण करने के लिए लगाना है आपको। नहीं ब्रदर, अपने अभी तक उसने बराबर नहीं सुना, टाइम नहीं मिला तो, टाइम नहीं मिला तो, क्योंकि हम लोग इंसान बचाने वाले हैं। बोलो इंसान बचाने वाले, बोलो इंसान बचाने वाले, बोलो इंसान बचाने वाले। हाँ, हम लोगों का काम क्या है माने? इंसान को बचाना। फर्स्ट काम है हमारा इंसान को बचाना। हमारा इस्त्री करके कपड़ा मस्त पहनना, हमारा एजुकेशन कितना हो गया, अच्छा हमको सर्टिफिकेट मिला गया, फिर हम लोग बचाएंगे। नहीं, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ किसी ने पास्टर का मैसेज ही नहीं सुना था। मैंने किसी पास्टर का मैसेज नहीं सुना था। मैं बाहर गया और मेरे दोस्त लोगों को बताने चाहिए,
भाई मेरा जीवन में यीशु आया और मैं बच गया। मेरा जीवन में यीशु आया, मैं बच गया। क्योंकि मेरा सवाल क्या था, माने मैं कौन है और मैं ये संसार छोड़कर कहां जाएगा। और परमेश्वर ने जब बताया ना मुझे बाइबल से, तो मैं शॉक हो गया। अगर यीशु नहीं है तो कहां जाएगा, और यीशु है तो कहां जाएगा। हेलो, हम लोग यहां पर आपको क्या बोलते हैं, अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे, हम लोग आपको बचाने वाला ज्ञान दे रहे हैं, बचने वाला ज्ञान दे रहे हैं। आप बचो और दूसरे को भी बचाओ, नहीं तो लोग लाखों की तादाद में नरक जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है मैंने, जेम्स का किताब, याकूब का किताब 4 अध्याय 13 वचन। तुम जो यह कहते हो हाँ। कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ। वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे हाँ। और व्यापार करके लाभ उठाएंगे हाँ। और यह नहीं जानते हाँ। कि कल क्या होगा। क्या ये नहीं जानते कि कल कल क्या होगा। सुन तो लो, देखो हम लोगों को भी नहीं मालूम कल क्या होगा। मालूम है आपको, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपको ऐसा थप्पड़ देगा ना होगा, जब भी भागते रहेंगे आप लोग, वो उसका चक्कर ही काटते रहेंगे। हेलो, क्या है माने, हमको भी नहीं मालूम है कल क्या होगा। कल क्या होगा हमको भी नहीं मालूम है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, सुन तो लो, सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या। हेलो, इसका आंसर देना है। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हारा जीवन है ही क्या। देखो आगे क्या बोलता है, तुम तो मानो बाप के समान हो। क्या चीज है, बाप के समान। बाप मालूम है आपको क्या है, क्या है बाप। बाप। क्या आपको क्या समझा, बाप बोलेगा तो क्या, है ना। तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो एक बाप के समान हो। 50 साल 80 साल जिएंगे शायद, लेकिन आपका जीवन बाप का समान है। मालूम है, बहुत लोग बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, बहुत प्यार करता है, बहुत रोएगा, उसका बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। आपको कोई याद भी नहीं करेगा। आप कीड़े का खाना बनेगा। किसका खाना, अपना ये शरीर है ना, कीड़े का खाना बनेगा। हेलो, आगे देखो क्या लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। फिर लोप हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। इसके विपरीत, हाँ फिर आगे, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, देखो क्या कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, और यह या वह हम काम भी हम करेंगे। यहाँ या वहाँ काम करेंगे। पर अब तुम अपनी डिंग घमंड करते हो, डिंग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हेलो, इसके बारे में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। रात को प्रचार कर रहा है, मिडनाइट, बोलो रात, रात 12 बजे के बाद प्रचार कर रहा है एक आदमी, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। एक्ट्स का किताब 16 अध्याय 25 वचन, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। आधी रात के लगभग कितना, हेलो आधी रात, कितना, आधी रात, नहीं सब लोग नहीं बोला, आधी रात, आधी रात। अरे सोने का टाइम है यार, तू भी गपचुप बैठ, हम लोग को भी सोने दे, डिस्टर्ब मत कर। मेरे को 12 बजे के बाद ऐसा हो जाता है, डिस्टर्ब मत करो। हेलो, आधी रात को एक आदमी, देखो क्या लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, देखो पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मालूम है, ये लोगों का, मैं आपको बता रहा है, लकड़ी है ना, लकड़ी, बाकड़ा, बाकड़ा है ना, थाइस में ऐसा फिट करते हैं, गोल रहता है, इधर इधर गोल रहता है, इधर गोल रहता है,
ओके, वो बाकड़ा चेन से ऐसा बांधते हैं और ऐसा ऐसा रहता है, ना बैठेंगे ना खड़ा होना, आपको ऐसा पोजीशन लेके आएंगे वो। अच्छा, ये लोग जेल में हैं, जेल में चूहा बहुत रहता है, एकदम साफ सुथरा जेल नहीं है, मालूम है? क्या बोलते हैं, कौन है यार वो हीरो? संजय दत्त। संजय दत्त जेल में गया, उसका सेल में टट्टी भर के आता था नीचे से लैट्रिन का, और पूरा पैर ऊपर करता था, पैर ऊपर करता था, ऐसा ऐसा, और पूरा टट्टी 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 सब पूरा पूरा टट्टी है वो उधर रहने का उसको उधर। हेलो, सुख का जीवन नहीं है, सुख का जीवन नहीं है। लोगों को बहुत मारा है, पसीना आ रहा है, पूरा पसीना, फैन भी नहीं है वहां पर, फैन भी नहीं है। इनको आधा खड़ा आधा बैठा हुआ वो लोगों को वहां पर रखा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं? मना अपन रहता था ना, क्या करते थे यार? क्या है ये क्या जीवन है? वो लोग इतना अच्छा कुछ प्रचार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, और वो लोग का जीवन अच्छा है। हम लोग प्रचार कर रहे हैं और हमारा जीवन क्या है? देखो हमारा जीवन कैसा हो गया, इतना मार के पसीना खून ना, जब भी कट आपका शरीर का जो घाव में चला जाएगा ना, तो चिर 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 करेगा, वो मिर्चा का जैसा आपको जलन देगा। आपको माने वो जलन में वो लोग प्रभु का स्तुति कर रहे थे। आज अपन ने स्तुति किया ना, ये स्तुति परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, ये स्तुति बहुत अच्छा लगा। सब लाइट, ऑर्गन, पैड, खंजरी, ढोलक, कॉन्गो, अच्छा है। ये अपने को लिफ्ट करने के लिए, अपना वर्शिप को लिफ्ट करने के लिए, ये वर्शिप नहीं है, अपना वर्शिप को लिफ्ट करने के लिए आज सब बनता है, और हम लोग प्रभु का आराधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। ओके, फिर देखो क्या लिखा है, देखो परमेश्वर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, भजन गा रहे थे परमेश्वर का, बंधुए उनकी सुन रहे थे, सब लोग उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े, जो बंधन था ना वो भी टूट गया, और दारों का जाग उठा। अच्छा, बंधन टूटने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा करने का, प्रभु को बोलने का, प्रभु बंधन तोड़, है ना? फिर प्रभु आएगा, टुक टुक टुक, हाँ खुल गया सब। ऐसा नहीं, बंधन टूटने के लिए भूकंप आया ना, तो ये लोगों को भूकंप का उसमें जो हिला था, जो भूकंप से जेल हिला था, वो जेल का उसमें पूरा साकली टूट गया, साकली टूट गया जेल का उसमें, क्योंकि वो जेल है ना, ऐसा हिला ना कुछ पूछो मत, सारा दरवाजा खुल गया, सारा दरवाजा खुल गया। वो क्या बोलते हैं, भाग सकता था ना, भाग सकता था, लेकिन देखो क्या कर रहा है, और दारों का जाग उठा, दारों का जाग उठा, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सब लोग भाग गए। चांस था क्या? नहीं था। हेलो, पॉल और सिलस सिर्फ बिलीवर था, बाकी सब अनबिलीवर था, लेकिन इनका भजन उन लोगों को इतना आकर्षित किया, उन लोगों को इतना भाव डाला कि भाई वो लोग भागने का छोड़ दिया। क्या गाया यार ये आदमी लोगों ने, ये आदमी लोगों ने जिनको इतना मारा, और जिनको ऐसा सीधा भी नहीं खड़ा है, सीधा भी नहीं बैठा है, ऐसा हालत में ऐसा कर दिया है, ये लोग गा रहे हैं प्रभु का भजन, और ये लोग सोच रहे हैं यार क्या यार ये प्रभु का, और कोई नहीं भागा। भाग सकता था ना, जेल में अच्छे लोग नहीं रहते, जेल में एकदम बकवास लोग रहते, एकदम बकवास। भाग सकते थे? नहीं भाग। देखो क्या लिखा है, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। देखो तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि
न पहुंचा, अपने आप को हानि मत पहुंचा या अपने आप को मार मत, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। हेलो, हम सब मतलब दो ही लोग नहीं थे, सबके सबके। जितने लोग थे ना सब वहीं थे, कहीं नहीं। तब वह हाँ, दिया दिया मंगवा कर भीतर लपक गया हाँ, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा हेलो, वो आदमी पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, हाँ, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बचना है मेरे को। तू शायद कुछ बोल रहा था, सुना हम लोग ने, लेकिन हमारा कान तक बराबर से आया नहीं है। उद्धार पाने के लिए अभी क्या करना है? उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा, मतलब मोक्ष पाएगा। आमीन। तुम्हारा पापों का क्षमा होगा, तुम्हारा रोगों से चंगाई होगा, तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, है ना? देखो आगे क्या लिखा है। और उन्होंने और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। वचन सुना है आगे। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर हेलो, पौलुस और सिलास क्या किया? उसी घड़ी नहीं यार, सुबह होने दे, अपन लोगों को टाइम है, अभी सुबह होएगा तो अच्छा है। लोग बैप्टिज्म को ऐसे ही सोचता है, सुबह होएगा तो अच्छा है, लेकिन ये आदमी लोग ने क्या किया? मैंने उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। रात को ये हरकत हो रहा है। ये पौल ने ऐसा नहीं बोला, भाई मैं तुमको देखेगा, तुम लोग अगर सही विश्वासी बना तो मैं तुमको देगा। नहीं, पौल को मालूम था पवित्र आत्मा का काम हुआ इधर, ये लोग बच गए। अभी बच गया तो इनका फर्स्ट काम क्या है? माने एक आदमी का फर्स्ट काम माने में क्या है? बपतिस्मा लेना, तो परमेश्वर का मार्ग में चलेगा। हेलो, कभी लिया बपतिस्मा? तुरंत। रात को, बोलो रात को। यार रात को कर रहे हैं लोग काम, इतना काम बोल सकता था ना, सुबह देते ना तुम लोगों को। क्या है रात को? क्या थोड़ा उजाला होने, थोड़ा सुबह देते अपन। तुम्हारा मालूम पट्टी सब कर दिया हम लोग ने, सब हो गया, सब कुछ हो गया। अभी सुबह हम लोग का सेशन रहेगा। नहीं, रात को ही उनका माइंड में क्या था? मैंने आदमियों को बचाने का, इंसान को बचाने का। इसीलिए पौल और सिलास रात को ही काम किया सर। चलो हम लोग देखते हैं एक और आपको समझ रहा है? Yes. आपको समझ रहा है? हाँ। है ना? देखो अभी दूसरा, पौल और सिलास का भी काम कर रहे हैं। एक्स का किताब 27 अध्याय और 20 वचन। हाँ, और जब बहुत दिनों तक हाँ। न सूर्य न तारे दिखाई दिए। अरे बाप रे, बहुत दिनों तक। अभी मालूम है हम लोगों को, मेरे को ज्यादा टेंशन था, सूर्य ही नहीं दिख रहा था। 15 दिन हो गया शायद। हाँ। सूरज दिखा क्या आपको? आज मैंने देखा सूरज आ रहा है करके। हाँ। 15 दिन तक सूरज बिल्कुल छुप गया। भले बारिश आ रहा है, बारिश नहीं भी आ रहा है, लेकिन सूरज नहीं आ रहा। हेलो, सूरज अंधकार हो गया था। और फिर आगे क्या है? और बड़ी आंधी चल रही थी। तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हाँ, तब वे बहुत उपवास कर चुके। हाँ, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, तुमको चाहिए था कि तुम लोग मेरा बात मानना चाहिए था। मालूम है, इसका ही पहला पौल ने बताया था कि भाई तुम लोग, कोई नहीं मरेगा, नाव जा रहा है, वहां पर डूबने वाला है ये नाव का क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट होने वाला है और लाट से पूरा टूट जाएगा नाव, लेकिन हम लोग बच जाएगा, सब बच जाएगा। लेकिन पौल का एक ने नहीं सुना,
एक ने नहीं सुना। अभी पॉल क्या बोलता है, मैंने बोला था तुमको। हाँ, फिर आगे क्या बोलता है? क्रेते ने न जहाज खोलते और न यह विपरीत और हानि उठाते, हाँ, परंतु परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। देखो, कोई भी नहीं मरेगा, केवल जहाज की, जहाज टूट जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, क्योंकि लेकिन विश्वास नहीं है लोगों को। एक दास ने ये बोला कि भाई नहीं मरेगा, एक भी नहीं मरेगा। विश्वास करना चाहिए ना, लेकिन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। फिर आगे क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ हाँ? और जिसकी सेवा करता हूँ, हाँ? उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ? हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। क्या चीज परमेश्वर बता रहा है? माने तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। और देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, जो यात्रा करते हैं तुझे दिया है। एक आदमी के वजह से सब लोग बच जाएंगे। इसलिए मानेंगे क्या बोलता है? इब्राहिम प्रार्थना करता है कि भाई ये पूरा शहर को नाश कर रहा है ना प्रभु, तू अगर उसमें 50 रहेगा तो, अगर उसमें 45 रहेगा तो, अगर उसमें 40 रहेगा तो, अगर उसमें 30 रहेगा तो, अगर उसमें 20 रहेगा तो, और अगर उसमें 10 रहेगा तो, धर्मी लोग यानी विश्वासी लोग, 10 विश्वासी पूरे शहर को बचा सकते हैं। 10 विश्वासी। इसलिए प्रभु को गर्दी नहीं अच्छा लगता। 10 विश्वासी, शहर बच जाएगा। 10 विश्वासी। देखो, अभी यहां पर एक विश्वासी की वजह से पूरा शिप में जितना आदमी लोग था वो बच गए, उनको जीवन दान मिला। एक आदमी, नीचे से शार्क आके नहीं काटा, नीचे से क्रोकोडाइल नहीं आके काटा, नीचे से मच्छी आके नहीं काटा, सब लोग जिंदा है, क्योंकि प्रभु जिसका सेवा पॉल करता है उसका दूत ने आके इसको बताया कि तेरा हानि होगा, तू कैसर के सामने खड़ा होएगा, लेकिन तेरे साथ जितने लोग हैं उनका हानि नहीं होगा। हेलो, क्या होगा? माने बच गया। आगे देखिए। इसीलिए हे सज्जनों धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट। अच्छा, वो लोग कैसे जा रहे थे? जहाज से। नहीं, जहाज टूट गया, जहाज टूट गया था। वो लोग कैसे जा रहे थे? जो जहाज टूट गया ना, उसका लकड़ी का ऊपर ये लोग लटके थे, और ये लोग बराबर अपना पैर मार मार कर वो लोग जा रहे थे 14 दिन तक। हेलो, रात को बोलो, रात को ये काम हुआ। अभी देखो क्या लिखा है। तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना कि हम किसी विदेश के निकट पहुंच रहे हैं, और था लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया, और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर का होना मनाते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी, तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से डालकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर थी, तो पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो।
क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक बाल भी न गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी धाड़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे। जब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी। सुबह बिहान बोलेगा तो सुबह। परंतु एक खाड़ी देखी जिसका चौरस किनारा था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाए। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और वहां हवा के सामने अगला पाल चलाकर किनारे की ओर चले। परंतु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और दलही को धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बाल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधुओं को मार डाले, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने को इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका कि यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाए और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। आगे 28 प्रेरित काम 28 उसका 1। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, जहरीला सांप, एक जहरीला सांप उसका हाथ में लपट गया, पॉल का हाथ में। आगे देखो। तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि मनुष्य समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वो बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास पुबलियुस नाम एक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में जाकर 3 दिन। अच्छा, ये स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता है, उसका बाद उधर बैप्टिज्म हुआ। पॉल ने समय नहीं देखा, पॉल ने अच्छा वातावरण नहीं देखा। पॉल ने ये देखा, भाई इसने यीशु को ग्रहण किया। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? यीशु को ग्रहण किया तो क्या किया? पहला काम बैप्टिज्म आपका धर्म परिवर्तन नहीं कराता। सबसे रॉन्ग कंसेप्ट क्या है? बैप्टिज्म धर्म परिवर्तन कराता है, धर्म परिवर्तन नहीं कराता। आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु आया था आपके लिए, मरा था आपके लिए, गाड़ा गया था आपके लिए और तीसरे दिन जिंदा हुआ। पानी से जब हम बाहर आते हैं तो हम यही चीज दर्शाते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। जैसे वो आया मेरे लिए, जैसा वो मारा गया मेरे लिए, जैसा वो गाड़ा गया मेरे लिए, वैसे ही तीसरा दिन जिंदा हुआ। मैं अब उसमें नया है। आमीन, आमीन। हेलो, पॉल ने टाइम नहीं देखा, पॉल ने अच्छा लोकेशन नहीं देखा। पॉल ने क्या किया? कैसा भी कराओ इनका बैप्टिज्म कराना है। हेलो, आज का चर्च क्या कर रहा है? बारिश का 3 महीना हम लोग नहीं जाएंगे किधर। बारिश का 3 महीना में बाढ़ रहता है, उधर बहुत पानी है क्या नहीं है? हेलो, है क्या नहीं है?
है ना? फैक्ट है ना। हाँ, दूसरा कुछ चांस ही नहीं है ना, फिर बैप्टिज्म कराने की कोई चांस ही नहीं। बॉन्ड बिल्ड नहीं करा सकते। अच्छा, कॉन्वेंट में भी करा सकते हैं? हाँ? नहीं, वो नहीं हमारे इसमें। हेलो, पानी में डूबना है, पानी में डूबना है। हम लोग कहाँ पे भी दे सकते हैं, कहाँ पे भी दे सकते हैं। मेरा ये बोलने का उद्देश्य है, हम लोगों को एक धुन में रहना है। इंसान पकड़ने वाला बनना है। हालेलुया। कैसा बनेंगे प्रभु, कैसा पकड़ेंगे इंसान को, कैसा पकड़ेंगे, कैसा पकड़ेंगे। नहीं, चर्च में अगर सोचो हम लोग ने एक कार्यक्रम रखा तो ही हम लोग जाएंगे। हम लोग नहीं, बाकी दिन नहीं जाते। चर्च ने प्रोग्राम रखा ना तो ही जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा धुन रहना चाहिए। वो इंसान पकड़ने वाला बनाया परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर। पास्टर नितिन ने नहीं, श्रीजीत पास्टर ने नहीं, सुशील पास्टर ने नहीं, और भी अपनी चर्च में कितने भी पास्टर बन गए, वो लोग ने नहीं, परमेश्वर ने, एक ईश्वर ने, एक परमेश्वर ने आपको एक धुन दिया। धुन में पकड़ो, वो धुन रहना चाहिए अपना अंदर। वो धुन रहना चाहिए कि मेरे अंदर यीशु है, मतलब मुझे दूसरे को बचाना है। आँख बंद करेंगे चर्च, आँख बंद करेंगे।